वो कहावत है ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कुछ उसी तरीके से बॉलीवुड की चमकती हुई दुनिया के अंदर बॉलीवुड सितारे और उसमें भी खास करके बॉलीवुड की हीरोइंस, उनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जीवन बहुत ही कम होता है। उनको यहाँ पर टिके रहने के लिए काफ़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और इस बॉलीवुड की क्रूर दुनिया के अंदर उनको कड़ी मेहनत के साथ साथ भाग्य की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो आज आपका अपना चैनल टॉप ट्रेंड स्पोर्ट एक ऐसी नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है जिसका नाम होगा लोस्ट सेलेब्स केस स्टडी, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे चमकते हुए सितारों की जो कुछ अरसे पहले तो काफी चमक के साथ चमका करते थे, लेकिन आज वो इस चमकती दुनिया के अंदर कहीं पर लुप्त हो गए हैं। हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं अनु अग्रवाल के साथ। तो अनु अग्रवाल 90s के दशक में एक ऐसा नाम जिसको शायद ही कोई ना जानता हो, लेकिन आज की जेन ज़ी की जनरेशन में शायद उनको कोई जानता हो। चलिए हम शुरू करते हैं उनकी कहानी से। तो अनु अग्रवाल एक पहले बहुत ही बेहतरीन मॉडल थी, जिसके बाद उनको महेश भट्ट जी ने अप्रोच किया अपनी फिल्म आशिकी के लिए, जो कि 1990 में रिलीज हुई थी और वो फिल्म उनकी डेब्यूट फिल्म थी और उस फिल्म ने इतनी ज्यादा सक्सेस पाई कि अनु अग्रवाल घर घर में एक मुख्य नाम बन गई। अगर हम बात करें कि फिर ऐसा क्या हुआ कि जो आज हम अनु अग्रवाल को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखते, उससे पहले अनु अग्रवाल के एक रिसेंट इंटरव्यू के बारे में आपको बताते चले, जिसमें वो बात करती हैं कि किस तरीके से एक समय ऐसा था कि जब उनके घर के आगे लाइन लगी रहती थी ऑटोग्राफ्स के लिए और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अलोन मतलब कि अकेलेपन के साथ ही गुजारी है। अनु अग्रवाल जी इंटरव्यू में बोलती हैं कि आई वॉज ऑल्सो मैनेजिंग अ हाउस अलोन एंड सिंगल। I didn't have sugar daddies. I had a boyfriend, but he was out of the city. And with long distance, our relationship was getting destroyed. And I was alone and tough. So, इसका मतलब उन्होंने बोला कि वो अपना घर एक अकेले ही संभालती थी और उनके बॉलीवुड के अंदर कोई इस तरीके से गॉडफादर्स नहीं थे। एंड उनका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि शहर से बाहर रहता था। एंड लॉन्ग डिस्टेंस के साथ साथ उनकी रिलेशनशिप भी वर्क नहीं कर रही थी और वो काफी ज्यादा अकेली थी लेकिन स्ट्रॉन्ग थी। तो चलिए अब बात करते हैं उस इंसिडेंट की जिसकी वजह से अनु अग्रवाल इंडस्ट्री में काफी सालों तक गायब रही। तो आखिर अनु अग्रवाल के साथ हुआ क्या? व्हाट हैपेंड टू अनु अग्रवाल? तो उनका एक एक्सीडेंट हुआ था साल 1999 में, तो जिसकी वजह से उनको डॉक्टर्स ने बोला था कि शायद ही अब अनु अग्रवाल जी पाए और हार्डली 3 साल ही वो जी सकती हैं, इस तरीके से डॉक्टर्स ने उनको बताया था। लेकिन उस चीज पे आने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक्सीडेंट से पहले वो एक बेहद ही सक्सेसफुल मॉडल और एक्टर थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी 1980 के दौर में मॉडलिंग के साथ ही की थी और यहाँ तक कि वो पेरिस और न्यूयॉर्क भी गई थी मॉडलिंग के लिए। और इसी चीज को देखकर इंडिया में उनकी काफी ज्यादा हाइप बढ़ने लगी और उनको बॉलीवुड यानी कि हिंदी सिनेमा से काफी ज्यादा ऑफर्स आने लगे। उसी समय महेश भट्ट की नजर उन पर पड़ी और वो उनके पास गई अपनी फिल्म आशिकी का ऑफर लेकर। लेकिन अनु अग्रवाल को बॉलीवुड की इस दुनिया में अपनी करियर बनाने की कोई चाह नहीं थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक बॉलीवुड एक्टर बनेंगी, तो उन्होंने उस चीज को पहले तो मना कर दिया, लेकिन महेश भट्ट के काफी बार उनको इंसिस्ट करने पर वो इस रोल के लिए मान गई और यही फिल्म थी जिसने उनको रातों रात स्टार बना दिया और उनकी दुनिया बदल दी। उसी के बाद उनको धड़ाधड़ कई एक्टिंग ऑफर्स आने लगे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने फिल्में चुनी वो इतनी ज्यादा चल नहीं पाई। ऐसी खबरें आती हैं कि अपने करियर के शुरुआती दिनों से ही अनु को ऐसा लगता था कि वो ग्लैमर वर्ल्ड की इस नई दुनिया के लिए नहीं बनी है और जब वो अपने करियर के पीक पर थी तो कहा जाता है कि वो उस टाइम पर बहुत ज्यादा नाखुश थी और उनको ऐसा लगता था कि वो अपने आप से दूर होती जा रही है। तो इसी के चलते साल 1995 में उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लेने का मन बनाया और 2 साल घूमने के लिए निकल गई। तो जब वो वापस आई साल 1997 में तो उन्होंने योगा करना स्टार्ट कर दिया और वो एक आश्रम में रहने लगी और उन्होंने सोचा कि ये एक सही जरिया है अपने आप से दोबारा रिकनेक्ट करने का। लेकिन उसी के बाद वो उनकी जिंदगी का काला दिन आया जब उनका एक बेहद ही खतरनाक कार एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उनकी शरीर की काफी ज्यादा हड्डियां टूट गई। वो 29 दिनों के लिए कोमा में चली गई और उन्होंने अपनी याददाश्त भी खो दी, जिसके बाद बताया जाता है कि वो 2 साल के बच्चों की तरह बिहेव करती थी और उनको दोबारा से सब चीज सीखनी पड़ी और डॉक्टर्स ने उनको यहाँ तक कह दिया कि वो अब शायद ही जी पाए या फिर 3 साल से ज्यादा वो नहीं जी पाएंगी। लेकिन तभी अनु ने मन बनाया कि वो खुद को पूरी तरीके से ठीक करके दिखाएंगी और इसके लिए उन्होंने योगा का रास्ता अपनाया। और कुछ ही समय बाद अनु को रियलाइज होने लगा कि उनके शरीर में दोबारा से मोमेंट्स आने लगे हैं
एंड वो इम्प्रूव करती जा रही हैं। उनको पूरी तरीके से ठीक होने में 3 साल लग गए। तब से अभी तक 21 साल से ऊपर गुजर चुके हैं और अनु अग्रवाल एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है जो कि छोटे बच्चों को योगा सिखाने का काम करता है। यह एक सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अनु खुद योगा सिखाती हैं, वो भी अपने तरीके से, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन यह प्रोग्राम इंटरनेशनली भी प्रोवाइड कराती है। और अभी कुछ समय पहले ही अनु ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जर्मनी की एक न्यूरोसाइंस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने जा रही हैं एक योगा प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। तो इस चीज का जवाब यह होगा कि अनु अग्रवाल के साथ जो हुआ उस इंसिडेंट के बाद, जो पहले एक्ट्रेस हुआ करती थी, अब वो एक जानी मानी योगा इंस्ट्रक्टर का भूमिका निभाती हैं एंड उन्होंने एक नई दुनिया में अपना नया मुकाम हासिल किया है। अब अंत में आप लोगों को एक ट्रिविया देता चलूं तो अनु ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि 25-26 साल पहले जब वो इंटरनेशनल काम करने के लिए लॉस एंजलिस गई थी तो वहां पर उनको एक मॉडलिंग असाइनमेंट मिला था। लेकिन जब वो वहां पर पहुंची और उन्होंने उन लोगों से बात की कि उनकी स्किन कलर के साथ क्या वो लोग अनु को एक मेन लीड के रूप में काम देंगे, तो उन्होंने वहां पर मना कर दिया क्योंकि उस टाइम पर रेसिज्म बहुत ज्यादा था और ज्यादातर जो मेन लीड का काम मिलता था वो सब फेयर लड़कियों को मिलता था, यानी कि जिनकी स्किन कलर साफ होता था। उसी टाइम पर अनु अपनी कंट्री में एक बहुत टॉप की एक्ट्रेस थी, तो उन्होंने वहां पर वो साइड रोल करना बिल्कुल भी सही नहीं समझा। हालांकि उनको वो बहुत ज्यादा पैसे दे रहे थे, लेकिन अनु को लगा कि अगर वो अपनी कंट्री में मेन लीड की तरह काम कर रही है तो वहां पर वो साइड रोल क्यों करे, और उन्होंने वापस आकर अपनी एनर्जी योगा सीखने एंड मेडिटेशन करने में लगा दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को किसी और एक्टर या एक्ट्रेस के ऊपर नई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। हम उसी के ऊपर कोशिश करेंगे अपनी रिसर्च करके एक अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने रखें। एंड जो भी चैनल पर नया है और उसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।